नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। ये आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पिछले 2 साल से अपने लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ वो एक अलग ही है, एक अलग ही लेवल है। पहले मुझे थायराइड था और वो पिछले 5-6 सालों से था और मैं रोज़ उसकी मेडिसिन्स खाती थी। बट पिछले 2 सालों से मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में भी मेडिसिन्स नहीं आती। मेरी एक छोटी बच्ची है, वो अभी 2 साल की होने वाली है। मेरा बेटा है जो 10 साल का होने वाला है। इनको अभी तक मैंने कोई मेडिसिन्स नहीं दी है 2 साल में। और मेरी फैमिली में मैंने देखा है अबेंडेंस चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ पे काम किया है और वो रिज़ल्ट मैंने अपने लाइफ में देखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको अपनाएं और अपने जीवन में वो खुशियाँ पाएं जो आप चाहते थे हमेशा के लिए। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने संबंधों में, अपने प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाता है कि वो इन सब चीज़ों में फंस जाता है और उसके बाद उसको शारीरिक कष्ट होने लगते हैं और उसको कहीं उसका कोई उपाय नहीं मिलता। तो ले दे के वो अब अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आती तो सीधा वो मेडिसिन के शॉप में जाता है या फिर डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से अपना इलाज करता है। और धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और आगे चल के एक नया और नया रोग आता रहता है लाइफ में। तो क्यों ना हम इसको जड़ से ही ख़त्म कर दें। इसकी जड़ ही क्या है, क्यों हमको रोग होते हैं, उसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे लाइफ में अगर हमको कोई हेल्थ का इश्यूज़ है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके थॉट आपको कहीं ना कहीं उलझाए रखे हुए हैं। हमारे जीवन में 90% रोल हमारी अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो है हमारे थॉट्स। हम कैसा सोच रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में दिखता है। और 10% आपका खाना पीना भी है कि आप कैसा खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 10% से ज़्यादा अगर मैं कहूँ 90% तो वो आपके थॉट हैं। अगर आप अपने थॉट पे काम कर लिया तो आपका जो खाना पीना है वो भी काफ़ी डिसिप्लिन हो जाएगा। और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है ध्यान। ध्यान यानी इंग्लिश में इसको मेडिटेशन बोलते हैं। काफ़ी बार हमने बचपन से सुना होगा कि ध्यान से खाओ, ध्यान से सो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो। बट हमने कभी इस ध्यान का असली मतलब नहीं समझा। ध्यान का मतलब ये होता है अवेयरनेस, अवेयर होके रहना कि आप अवेयर होके क्या काम कर रहे हो, अवेयर होके ही सोचना। आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसमें आपकी कितनी अवेयरनेस है। पर ये हम नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि वही भेड़ चाल में चलते रहते हैं। बचपन से जो बिलीफ सिस्टम आया कि भाई ऐसी ही लाइफ चलना है, कभी कभी झूठ भी बोलना है, कभी कभी गलत काम भी कर दे तो कोई देखेगा नहीं, कौन देखने वाला है, हमें इस जन्म में क्या, अगले जन्म में जो होगा हमको क्या करना है, हमको तो इसी जन्म में जो करना है कर लो, एंजॉय कर लो। यही करते रहते हैं। और फिर बाद में जब हमारे शरीर पे प्रॉब्लम आती है, हमारी फैमिली में जब प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें समझ आता है ओ नो, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो क्या है, तो हम लोग दोष बाहर देने लगते हैं, लोगों को देने लगते हैं कि इनके वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, इनके वजह से ऐसा हुआ। तो हम कभी भी इसका ये नहीं सोचते कि गलती कहाँ हो रही है। हम अपने आप में नहीं जाते, अपने भीतर नहीं जाते, हम सामने वाले पे उंगली उठाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हमको ध्यान करना ज़रूरी है। हमारी लाइफ को अगर बैलेंस करना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी में भी रहना आना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म और भौतिक, ये दोनों का संगम अगर हो तो आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट होती है। वो कैसे? अगर आप ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो डेली लाइफ में, आपको कैसे उठना बैठना, खाना पीना जो भी है, कैसे बात करना, वो आपको समझ में आने लगता है जब आपका ये माइंड शार्प होने लगता है। ये माइंड हमारा तभी शार्प होता है जब हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा रहती है। और भौतिक लाइफ में तो हम कर ही रहे हैं, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमको ये नहीं कि सिर्फ ध्यान ही ध्यान करना है और हम अपने फिजिकल लाइफ या जो भी लोग हैं उनको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। हमको दोनों को ही बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो ध्यान तो मस्ट है। तो ध्यान के साथ हमें क्या करना है, कैसा ध्यान करना है, जो मैं आपको विधि बता रही हूँ ये बहुत ही आसान विधि है। मैं पिछले 2 साल से इसको कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि हम कई जगह सुनते हैं अलग अलग, विपासना ध्यान हो गया,
कि आपको कहीं सेंटर में जाना पड़ता है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या आपको कोई ऐसे वर्कशॉप बाहर जाना पड़ता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है। वो लोग ध्यान तो सिखाते हैं लेकिन उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि ये नहीं खाओ, वहाँ नहीं खाओ, बाहर नहीं खाओ, ऐसे कपड़े पहनो, या फिर ऐसे फैमिली में रहो। बहुत सारी चीज़ें को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी भौतिक जीवन जीना है, हमें भी लाइफ को एंजॉय करना है। हम क्यों एक सैनिटरी लाइफ में रहे कि नहीं एक ही काम करना है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा क्या चीज़ करें जिससे हम भी परफेक्ट रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी परफेक्ट रहे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आनापानासती ध्यान करना। आनापानासती का जो इंट्रोडक्शन है वो तो हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जो PSSM के हेड हैं, जो फाउंडर है, उन्होंने बताया। हालांकि ये विधि बहुत पुरानी है, ये बुद्धा जी ने बताई थी बहुत पहले, 2000 साल पहले ही हमको बताया गया था। बुद्धा जी ने बताया था कि ध्यान ऐसे करना चाहिए। बट क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे उन्हीं को भगवान बना दिया गया, उन्हीं की फ़ोटो, उन्हीं की माला लगा दी गई, और जो ध्यान का असली मकसद था वो पूरा ही नहीं हो पाया, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और सिर्फ उनको भगवान बना के छोड़ दिया। तो उन्होंने लोगों को एनलाइटमेंट करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि आप में भी वो भगवत तत्व है, आप भी उस तक जा सकते हो जो मैंने पाया। मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था और मैं ऐसे जब एनलाइटमेंट हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो, पर हमने उस चीज़ को नकार दिया। तो अगर आपको वापस अपने आप को जानना है तो सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप आनापानासती ध्यान कीजिए। आनापानासती ध्यान का मतलब है आना का मतलब सांसों का अंदर आना, अपाना मतलब सांसों का बाहर जाना, और सती का मतलब इन दोनों की अवेयरनेस कि आपके अंदर क्या जागृति है ना। सती का मतलब होता है जागृत होना, यानी इन दोनों का मेल होना। अगर आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस अंदर बाहर छोड़ रहे हो, तो इनको आपको ऑब्जर्व करना अच्छे से कि आप कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। आपको ये फील करना है कि सांस आप कहाँ तक महसूस कर पा रहे हो, छाती तक, पेट तक, या नाभि तक, या उसके नीचे। जितना लंबा सांस, जितनी लंबी गहरी सांस लोगे, समझो आप उतना अच्छा, आप उतने जीवन जीते हो। जितनी जल्दी जल्दी सांस लोगे आपका जीवन उतना ही कम होता है। जैसे अगर हम एक डॉग का जीवन देखें, जो डॉग होता है वो उसके कुछ 10 या 12 साल ही ज़िंदगी रहती है क्योंकि वो सांस ही इतनी जल्दी जल्दी लेता है। लेकिन वहीं अगर हम कछुए को देखें तो वो कई सालों तक जिंदा रहता है, 100-200 साल तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सांस ही ऐसे लेता है कि हमें कई बार पता भी नहीं चल पाता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो सांस हमें ऐसे लेना है जो लंबी और गहरी हो। वो तब आएगा जब हमारी प्रैक्टिस बनेगी। हम अपने नेचुरल ब्रीदिंग को ही सिर्फ देखना है। हमें यहाँ पे ना लंबी सांस लेनी है ना छोटी सांस लेनी है। नॉर्मल जो सांस ले रहे हो बस उसी पे ध्यान देना है, उसको अवेयर होके देखना है कि आप कहाँ तक फील कर पा रहे हो। बस यही है, और इसी के साथ साथ आप अवेयर होना भी सीख जाओगे। तो आनापानासती ध्यान का जो कैसे बैठना है, कहाँ करना है, वो भी मैं बता देती हूँ। आनापानसती ध्यान आप सुखासन पोजिशन में बैठिए और पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाकर अपने गोदी में रख लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। तो इससे आपको देखना, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है तो आप इस तरीके से चेयर पे भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार दीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी आंखें बंद हैं तो चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको साइड में रख दें। और इसके बाद आप कहीं भी किधर भी बैठ के इसको ध्यान कर सकते हैं। इसको ATM भी बोला जाता है, एनी टाइम मेडिटेशन। आप किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे भी कर सकते हैं, एनी प्लेस पे भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी इजी प्रोसेस, आपको करना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप ये करोगे 40 दिन तक तो आपको अबंडेंस लाइफ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ में आपको बहुत सुधार मिलेगा। किसी चीज़ की ना डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आपने सोचा मैं सिर्फ आज या 1-2 दिन कर लूँ फिर भूल जाऊँ, फिर तीसरे चौथे दिन, फिर चौथे दिन फिर याद आए कि चलो कर लूँ, तो ऐसे नहीं होता है। इसका एक रेगुलर है। अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो वापस आप 3rd डे से फिर 40 दिन का करिए। तो ऐसा एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। जब आप 40 दिन का ये करोगे तो इसको कहते हैं मंडाला मेडिटेशन। उसको करने के बाद आपने देखना आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो जाएंगी और
और आगे इसके साथ अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो स्पिरिचुअल रियलिटी एक मूवी है, वो आपको दिखाई जाएगी। वो वीडियो बहुत ही अच्छा एक है और उस पर आप देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या। और साथ ही साथ PSSM के बहुत अलग अलग चैनल्स हैं, PMC हिंदी करके, PMC हिंदी TV भी है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। अगर आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं हर लैंग्वेज में वो चैनल पे है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। टीवी पे भी आता है, 24 घंटे चलता है। आपको चैनल आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा चैनल है जिस पे आपको ये 24 घंटे ध्यान के बारे में बताया जाता है। ये वंडरफुल थिंग है। और साथ ही साथ हम में जो ऊर्जा होती है ना, वो हमको किताबों से पढ़ने से भी मिलती हैं। वो किताबें जो हमारे सोल को अवेकन करती है, जो हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ये स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अगर कोई किताबें पढ़नी है तो आप यहाँ की वेबसाइट है PSSM की, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो, या फिर आप वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, आपके हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। ऐसे वर्कशॉप्स को भी ज्वाइन करने चाहिए, ये फ्री होते हैं। और PSSM ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता रहता है, साल में 2-3 बार कराता है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अलग अलग जगह पे भी बहुत सारे मास्टर्स इसको कराते हैं, तो आप हर महीने आप देखोगे, हर महीने आपके लिए कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स होते रहते हैं, आपको वो ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ PMC हिंदी आपको एक पत्रिका भी देती है, यानी मैगजीन भी देती है, जिसको ध्यान जगत पत्रिका कहते हैं। वो हर महीने आपको मिलती है, आप उसको पढ़िए। उसमें लोगों के एक्सपीरियंस भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े मास्टर्स के अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं। वो अपने कुछ बातें भी बताते हैं कि कैसे वो ध्यान से जुड़ने पर उनके लाइफ में चेंजेस आए, तो आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे। ये ऐसी बुक्स नहीं है जिनको देखकर आप बोर हो सकते हो ना, बोरियत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि रियलिस्टिक बातें करते हैं तो वो आपको और अच्छा लगता है। साइंटिफिक बातें होती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है इट्स अ टोटली साइंस, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको करके देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो हम ध्यान करते हैं, क्यों मैं बार बार ध्यान के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इन 2 सालों में ऐसे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, अपने सामने देखे हैं, जिन्होंने ध्यान पे काम करके इतना आगे बढ़े हैं। ध्यान से डायबिटीज़ हुआ, BP हुआ, थायराइड हुआ, ऐसा फ्री हुआ है लोगों का, बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो गए। एक ही महीने में खाकर, मतलब ये एक ही महीने में ध्यान किया अच्छे से और उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि आज वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको हिंदी के PMC हिंदी चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप उस YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज उसमें मिलेगी। और अब मैं लास्ट ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हम ध्यान करते हैं, क्यों हम हाथों को क्रॉस करवाते हैं, पैरों को क्रॉस कराते हैं और आंखें बंद कराते हैं। हमको कहीं ना कोई फोकस नहीं करना है, ना हमें थर्ड आई पे देखना है, ना हमें किसी पिक्चर को देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमको अपने सांसों पे ध्यान देना है। कैसे हमको एनर्जी मिलती है, तो दोस्तों ये जो पूरी सृष्टि है ना, ब्रह्मांड ऊर्जा से चलती है, यूनिवर्सल एनर्जी से चलती है। और वो हमें कॉस्मिक एनर्जी जो हमको से मिलती है वो हमें हमेशा मिलती रहती है। पर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये गिलास है, ठीक है, गिलास में ऊपर नल खुला है, पानी भर रहा है, ठीक है। अगर ये गिलास लेटा हुआ है तो इसमें पानी नहीं जाएगा, पानी ऊपर से गिर रहा है लेकिन जा तो नहीं रहा है, तो उसको गिलास को सीधा तो करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सीधा बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि हमारे सिर के एकदम बीचों बीच ब्रह्मरंध्र होता है। यहाँ से जैसे हम आँख बंद करते हैं तो वो ब्रह्मरंध्र से ही वो ऊर्जा इकट्ठी होती है और वो सीधा डायरेक्टली हमारे पूरे बॉडी में फैलती जाती है और वो हमें बहुत एनर्जी देने लगती है। पर क्योंकि ये ऊर्जा, अगर आपके हाथ खुले हो, आँख खुले हो, पैर खुले हो, तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। उनको एक सर्किट बनाना पड़ता है, एक सर्किट यानी एक तरीके से बाउंड्री बनाना पड़ता है, जिससे इस एनर्जी को मैं अपने अंदर ही ग्रहण कर पाऊँ। तो जैसे ही हम हाथ को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा हमारी इकट्ठी होकर हमारे शरीर में रह जाती है। और ब्रह्म ऋषि पति जी ये भी कहते हैं कि 1 घंटे ध्यान इज इक्वल्स टू 6
6 आवर्स ऑफ योर स्लीप, मतलब जितनी ऊर्जा आपको सोने में मिलती है ना 6 घंटे की नींद में, उतनी ऊर्जा आपको सिर्फ 1 घंटे ध्यान करने से मिलती है। तो जितना कोशिश हो सके दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। अगर आपके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो 5 साल से उम्र के बच्चे ये ध्यान कर सकते हैं, और जैसी जितनी जिसकी एज होती है उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 मिनट करना चाहिए, वही अगर 50 साल का कोई आदमी है तो उसको 50 मिनट डेली मिनिमम ध्यान करना चाहिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। कम से कम 3 घंटा तो आपको डेली करना चाहिए, तब जाके आपकी हीलिंग अच्छी होगी और आप जल्द से जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई भी रोग हो आप आराम से निकल सकते हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसे लोग जहाँ पे 4 स्टेज कैंसर हो जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल हाथ खड़ा कर देते कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक वो ध्यान ही है, एक वो स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ से निकालेगा और आपको हमेशा एक नॉर्मल पर्सन बना के छोड़ेगा। तो क्यों ना आप ये भी ध्यान करें और इसका फ़ायदा उठाएं, और जल्द से जल्द फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। ये बहुत ही अच्छी विधि है, आपको इतना अच्छा और इतना सिंपल और इतनी अच्छे मुफ्त में आपको कोई नहीं ध्यान सिखा रहा है जो यहाँ पे ऐसे समय आपको सिखाया जा रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ध्यान को करिए और ख़ुद भी करिए, और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो लोगों को भी कराइए। अगर आप एक दिन में भी ध्यान को अच्छा अनुभव फील करते हैं तो अपने परिवार के लोगों को भी सिखाइए, बहुत अच्छी विधि है। इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब हम सांस लेते हैं ना और हम इस पर जब ध्यान देने लगते हैं, जब हम इसका निरीक्षण करने लगते हैं यानी ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो पूरा हमारी सांसों के फ्लो में ही बहता रहता है, उसी पे ध्यान देने लगता है। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो अचानक से धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताती हूँ इंटरेस्टिंग, कि अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो नॉर्मल पीपल को जो थॉट्स आते हैं या जो विचार आते हैं वो 60 से 70 हज़ार आते हैं पूरे दिन में। अगर आप इन थॉट्स को भी कम कर दें ना तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो विचार है ना यही हमको कहीं ना कहीं बीमार भी करते हैं। हमारे इतने सारे थॉट्स आते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, या पास्ट में जो हुआ हमारे इसी जन्म में जो पास्ट में हमने किया, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन दोनों में हम फंसे रहते हैं और इन्हीं का इतना ज़्यादा विचार होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे अवेयर होके बैठना है, बिल्कुल नहीं, हम बैठे हुए भी हम पीछे का सोचते हैं और आगे का सोचते हैं। तो इनको ख़त्म करना है। जैसे ही इनको आप ख़त्म करोगे आप एक स्थिति में आ जाओगे, तो वो समझ जाओ कि आपका वो परफेक्ट ध्यान है। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आँख बंद करके आप दिन में ध्यान कर लिए तो हो गया। ध्यान का मतलब हर स्थिति में आपको निरीक्षण करना है कि आप क्या सोच रहे हो। आप पुरानी बातें को एकदम ना सोचे छोड़ देंगे तब भी समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो आगे चल के। तो ध्यान को तो कभी नहीं छोड़ना है। ध्यान से आपके जो 60 to 70,000 थॉट्स है वो एकदम कम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शुरू में बहुत मुश्किल होता है ध्यान करना। मुझे खुद 2 मिनट लगता था एक जगह बैठने में, लेकिन धीरे धीरे आज मैं 1 घंटा आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ध्यान क्यों नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे विचार होते थे कि अरे अभी लेट हो रहा है, अभी खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो चल रहा था, तो मैं बैठ नहीं पाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि नहीं इसको रेगुलर करना है, इसकी प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखनी है, तो वो हो गया। और मैंने देखा कि जो मेरे विचार चलते थे ना वो ध्यान के टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो हो गए और मैं बिल्कुल एकदम ज़ीरो स्टेट में आ गई, जहाँ पे मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहा था। तो वो एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव होता है जो आप खुद फील करोगे जब आप ध्यान करने बैठोगे। और धीरे धीरे देखना ये आपकी हैबिट जब बन जाएगी ना, तो आप घर में कुछ भी कलह हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप इतना मेंटल आपका इतना कूल, इतना पीस हो जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करते। आप ऑफिस में भी हो तो भी आपको कुछ भी नहीं फर्क लगेगा, कुछ भी प्रॉब्लम भी होगा तो भी आप उसको इतनी इजीली निकालोगे क्योंकि आप एकदम शांत हो। तो आप देखना आपके नेचर की वजह से आपके आसपास के लोग भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और आप उन लोगों को भी पॉजिटिवनेस बता सकते हो, अच्छी चीज़ें अपने आप आपके अंदर से आने लगेंगी कि नहीं कैसे रहना है, कैसे बोलना है। तो आपके चेंजेस आपके एनवायरनमेंट को भी चेंज कर देता है। आप जब अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली
का भी कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, यानी चेतना शक्ति आपकी और बढ़ जाती है। तो जैसी आपकी चेतना होगी वैसा ही आपका एनवायरनमेंट और आपकी वैसी ही बॉडी, वैसे ही आपका फिजिक रहेगा। तो अपनी चेतना को बढ़ाने का ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है आनापानसती ध्यान। इसको करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, बिल्कुल ना छोड़ें। और इन बिटवीन आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स भी होते हैं तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। कोई भी अगर मुझे हेल्प के लिए कोई कॉल करता है तो मैं इसके लिए हमेशा सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहायता दे सकूँ, ताकि जिस चीज़ से मैं निकली हूँ वैसे वो लोग भी निकल जाएँ। तो ध्यान को करते करते जब आप पहली बार ये ध्यान कर रहे होगे तो कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी काट रही है, चींटी रेंग रही है, या आपकी बॉडी में थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, थोड़ा सिर भी भारी लगने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बॉडी में इतना स्टिफनेस क्यों हो रहा है, घुटने में दिक्कत हो रही है, बैठने नहीं बन रहा है। तो समझिए ये सब कुछ एक नॉर्मल चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। ये सारे ध्यान के पार्ट हैं। जब शुरू में ध्यानी लोग बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन ऐसा होता है। पर इनको इस टाइम पे जब आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अपनी आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद ही करनी है। इनको भी ऑब्जर्व करना है, इनको भी देखते रहना। वो चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। आपको ये महसूस आपको सिर्फ ध्यान के टाइम पे होता है, दिन भर नहीं रहेगा। क्योंकि ये शुरुआती में जब हम ध्यान करते हैं तो जब ब्रह्मानंद हमारा खुलता है, जब हमको जब हम शुरुआत में ये ध्यान करते हैं तो जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आती है, यूनिवर्सल एनर्जी, तो हमारी जो नाड़ी मंडल होती है वो शुद्ध होने लगती है। तो वो जब शुद्धि में रहती है तो आप समझ सकते हो, जब कोई नाले का कचरा है ना, कोई पाइप भरी हुई कचरे से अगर हम फोर्सफुली उसमें पानी डालते हैं तो वो कचरा धीरे धीरे पूरा अच्छे से निकल जाता है ना। तो वही कचरा समझिए हमारे कहीं ना कहीं नाड़ी मंडल में ही पड़ी है, और जब वो ऊर्जा अंदर आती है तो वो जब कचरा निकलता है तो हमको कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं या महसूस होने लगते हैं। तो वो उसी टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। आप सिर्फ मेडिटेशन से जैसे उठोगे एक आध घंटे में आप देखना वो चीज़ें आपकी चले जाएंगी। तो इसमें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ऑलमोस्ट सबके साथ ही ये होता है और ये होना भी चाहिए। अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि आप एग्जैक्टली बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। तो ये आनापानसती ध्यान का ही कमाल है। धीरे धीरे आप देखना 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इसी साथ आपने मेरे को इतना देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।